स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला। अभी आपने ट्रायंगल का एरिया पढ़ा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से और दूसरे फॉर्मूले से। लेकिन अगर कहीं पर हमें हाइट न दी गई हो तो एरिया फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में अगर हमें ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स गिवन हैं तो हम हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व होंगी हेरोन्स के फॉर्मूले से। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो है इस तरह से। एक्सरसाइज 12.1 तो जो हेरोन्स का फॉर्मूला है वो आपका इस एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी वेयर A, B, C are sides of triangle and S equal to semi-perimeter of triangle। और एस हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल ahead इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। आपको एरिया निकालना है हेरोन्स फार्मूले का यूज करके। तो ये जो शेप है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो ABC हमने नेम दे दिया इसे। ये साइड थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन मान के चलना है ये तीनों साइडें इक्वल हैं। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू दी गई है 180 सेंटीमीटर और साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए है। तो ये हो जाएगा 3A इक्वल टू 180। तो A इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। साइड आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर और एस आपको निकालना होता था सेमी पेरीमीटर होता था। तो ये हो जाएगा 180/2 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल के लिए हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा। ये एस है हमारा 90 तो 90 माइनस ए निकला है 60 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60
इक्वल टू 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ से हम 30 बाहर आएगा और ये 90 जो है वो 30 इंटू 3 हो जाएंगे, तो 30 यहाँ से आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 30 इंटू रूट 3। तो ये आ गया आपका इक्वल टू 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप रूट 3 की वैल्यू निकालना चाहें तो रूट 3 की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपका एरिया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, 22 एंड 120 मीटर। The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. Company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ट्रायंगुलर साइड दी गई है बाल्स की, इनका यूज़ करना है एडवर्टाइज के लिए। कंपनी देती है रेंट 1 ईयर के रेट से, तो आपको फाइंड करना है 3 मंथ का रेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना होगा बाल का, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू राइट करते। ए है 122, बी है 22 और सी दिया है आपका 120 मीटर। तो हमें पहले फाइंड करना होगा एरिया ट्रायंगुलर वॉल का, तो उसके लिए पहले हम सेमी पेरीमीटर एस फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 224 और 22426 और 264 अपॉन 2, यानी कि 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 132। एस आ गया आपका 132 मीटर। अब निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इक्वल टू हेरोन्स के फॉर्मूले से ये होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 132 माइनस ए मीन्स 122, 132 माइनस बी मीन्स 22 और 132 माइनस सी मीन्स 120 इक्वल टू ये आएगा 132 में से 122 जाएगा तो ये आएगा 3 में से 2 गया 1 10, 132 में से 22 जाएगा तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये 110 और 132 में से 20 जाएगा तो ये आएगा 2, 3 में से 2 गया 1। अब हमें इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो इसके हम फैक्टर इस तरह से करें कि पेयर हमें मिल जाए। तो 132
132 होता है 11 इंटू 12, तो इससे हमने लिखा 12 इंटू 11, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 13। 132 को हमने 12 इंटू 11 लिख लिया। 10 को एज इट इज़ 11 को हमने लिखा 11 इंटू 110 को 11 इंटू 10 और 12 को एज इट इज़। तो अब इसमें हम देखते हैं कि 12 का पेयर मिला, 10 का पेयर मिला और 11 का भी पेयर मिला। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 11 इंटू 12, यानी कि ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। 1320 मीटर स्क्वायर ये एरिया हुआ आपके वाल का। अब रेट दिया है, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो यहाँ लिखते रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 ईयर इक्वल टू रुपीज़ 5000 ₹5000। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हो जाएगा 1 ईयर का 1320 इंटू 5000, और हमें निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का 4 मंथ का निकालना है, 4 मंथ का 3 मंथ का। तो 3 मंथ के लिए हो जाएगा 3 मंथ्स 3/12 इक्वल टू 1320 इंटू 5000 इंटू 3/12। तो 12 से ये जाएगा 11 यानी कि 110 टाइम। तो ये आपका हो जाएगा 110 को कर दो, ये हो गए 330 इंटू 5000। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और ये 16, 1,165। तो ये आ जाएगा आपका रेंट 16,50,000 रुपये। ये रेंट आ गया आपका 3 मंथ का। नोट इट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15, 11 and 6, find the area painted in color. तो आपको साइड दी गई हैं, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वाल ये आपकी हो गई A इक्वल टू B इक्वल टू और C इक्वल टू दी गई हैं 15, 11 एंड 6, 15, 11 और 6 सेंटीमीटर। तो जब साइड हमें दी गई होती है हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6/2 और इसे जब ऐड करोगी तो ये आ जाएगा 6 1 7 5 12 और 2 1 3 32/2, यानी कि ये आ गया आपका 16। S इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर। तो अब फाइंड करेंगे हेरोन्स फार्मूले का यूज करके। एक बार लिखे देते बाई यूजिंग, ये आपको लिखना है सभी में,
by using Heron's formula, area of triangular wall equal to root s minus a, s minus b और s minus c इक्वल टू s की जगह यूज करोगे 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, तो ये आएगा आपका 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, तो इससे आप लिख सकोगे 16 इंटू 25 इंटू 2, जिसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू रूट 2 इक्वल टू 20 रूट 2। ये आ गया आपका 20 रूट 2। आप रूट 2 की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो, ये आप जैसे चाहो ऐसे ही छोड़ सकते हो। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर पूछा था इसमें। एरिया फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो लिख दो ये भी लाइन, हैंस एरिया पेंटेड इन कलर, ये हो जाएगा आपका 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने जो भी क्वेश्चन किए सभी में हमने हेरोन्स फार्मूले का यूज किया। आशा है कि आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। आगे और भी क्वेश्चन हैं, देखते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी 2 साइड्स दी गई हैं, 18 और 10। तो मान लो ये 18 है और ये 10 है, और ये आपको AC फाइंड करनी है। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और ये होता है आपका AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 42, और ये आपको दिया है AB है, AB 18 और 10, 18 10 प्लस CA इक्वल टू 42, तो CA इक्वल टू आपका आ जाएगा 42 माइनस 28, तो CA की वैल्यू आ गई 12 में से 8 गया 4, 3 में 14, तो थर्ड साइड आपकी आ गई 14। तो ये साइड इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल A इक्वल टू 18, B इक्वल टू 10 और C इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो S हमारा आ जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर होता है, तो 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, तो S इक्वल टू आ जाएगा 8 4 12 42 अपॉन 2, तो S इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब यूज करेंगे हेरोन्स फार्मूला बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू S माइनस A
एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा आपका एस था 21, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14 इक्वल टू, इससे हम लिखेंगे 21 में से 18 जाएगा तो 3 और 21 में से 10 जाएगा तो 11 और 21 में से 14 जाएगा तो 7। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 11 और इंटू 7, और ये 3 और आएगा। तो एक पेयर तो 7 का हो गया और एक हो गया 3 का, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3 रूट 11, या ऐसे लिख सकते हो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप 11 का रूट निकाल सकते हो, नहीं तो एरिया आपका यही हो जाएगा। थैंक यू, नोट इट।